आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी विरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं। झारखंड को लूटने के लिए सिर्फ झारखंड हम लोगों को कागज में देकर और सब ठेका पट्टा दुनियादारी सब बिहारी आज कर रहे हैं। यहाँ आने वाला समय में हमारे सीएम होंगे तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो जी होंगे। अभी मैं झारखंड के बोकारो जिला में हूँ और झारखंड की नवनिर्मित पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वार्षिक अधिवेशन रखा गया है। यहाँ पर तमाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर है, जानने का प्रयास करेंगे कि इस अधिवेशन से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से खत्यानी जोहार है। मैम, इस अधिवेशन जो रखा गया था, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? पार्टी को मजबूती मिलेगी, इसीलिए वार्षिक अधिवेशन रखा गया और इस वार्षिक अधिवेशन में कई नवनियुक्त किया गया हमारे पदाधिकारियों को। और खुशी की बात है कि हम लोगों के इस जेल कैंप परिवार में नए लोगों की भी एंट्री हुई है और प्रखरता से हुई है। जिस तरीके से पूरे भारत देश में ज़रूरत है कि एक भगत सिंह की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे झारखंड में भगत सिंह पैदा हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस देश और राज्य का कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर से लोग नहीं चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हमारे घर पे हो। दुख कोई लेना नहीं चाहते, तकलीफ उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में गरीब का बेटा, जेल कैंप के सुप्रीमो सर टाइगर जयराम महतो जी हमारे बीच में जो उभर के आए हैं और हमारी ताकत बन के हमारे जो झारखंड को लुटने मिटने से बचाने के लिए आज पूरी तरीके से संगठन को मजबूती की दिशा की ओर अग्रसर उन्होंने किया है। जिस प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर में पार्टी मजबूत हो रही है, भारत के अंदर और भी, झारखंड के अंदर और भी प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल हो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, वैसे क्षेत्र में पार्टी कैसे मजबूत हो पाएगी? देखिए, चूँकि हमारे पूरे झारखंड में जो हवा और आंधी की जो लहर है, जो केंद्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रभाव है, पूरे झारखंड राज्य ही नहीं अन्य दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। और यहाँ केंद्र, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रखंड लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे विस्तार की बात जो आप कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आज के समय में बीजेपी हो गया, गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, उनको तक डर हो गया है कि ये लोगों का जो पार्टी है ना, सीधे लोगों के आत्मा तक, दिल तक पहुंच रहा है। और गांव ही नहीं, एक एक कस्बा, पंचायत, प्रखंड, हर जगह में आपको जेल कैंप और हमारे टाइगर जयराम महतो जी के चाहने वाले लोग मिलेंगे। तो क्या लग रहा है 2029 तक ये पार्टी कितनी मजबूत हो पाएगी? अगर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ती है तो क्या मंत्री बन पाएंगे जयराम कुमार महतो? मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है। और इस जनता का जो प्यार लगातार मिल रहा है, ये झारखंड में जिस तरीके से लूट है, करप्शन है, हमारे अस्मिता पे जो सवाल उठाया जा रहा है, लगातार आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी विरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी की शासन आई हो, चाहे ये महागठबंधन की शासन आई हो, 25 साल हो गए। ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला एक राज्य है जो कि विशेषकर आदिवासी, रूढ़ी, जनजातियों के साथ साथ हमारे जितने भी मूलवासी हैं, उनकी जमीनें तक लूटी जा रही है। दुर्भाग्य का विषय है कि आज अपनी जमीन बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। दलालों को देख रहे, बिचौलियों को देख रहे, एक पदाधिकारियों को आप देखिए कि आज होटवार में जेल में बंद है। तो ये करप्शन का जो उन लोगों ने जो लेवल को क्रॉस कर दिया है, ये हमारे झारखंड राज्य के लिए वाकई दुर्भाग्य का विषय है। और इसमें एक नई और क्रांति और ऊर्जा के साथ और करप्शन को मिटाने वाला एक टाइगर जयराम महतो जी ही दिख रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाला हमारा माननीय मुख्यमंत्री हमारा टाइगर होगा। आज तक किसी को बहुमत नहीं मिला है 25 साल का झारखंड में, तो क्या लग रहा है कि 2029 में अगर अकेले लड़ेंगे चुनाव तो बहुमत किसी पार्टी को मिलेगा? आपकी पार्टी कितनी सीट जीत पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी जब आई, हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ी तो देख लिया आप, बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया इन्होंने। बीजेपी के एक एक नेता, आप एक एक नेता उठा के देख लीजिए, चाहे वो ट्राइबल नेता हो, चाहे फिर बिना गैर ट्राइबल नेता हो, आप देख लीजिए, जनरल नेता हो, किसी में भी वो कुवत नहीं रह गई कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप विपक्ष का काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे अपनी जो वास्तुस्थिति है झारखंड की, जल जंगल जमीन की रक्षा में आप विफल हो जा रहे हैं। तो लोगों को डर और भय का माहौल है राष्ट्रीय पार्टी में, क्या ही बात कर रहे हैं। हमारा पार्टी आया है तब से पूरी की पूरी झारखंड राज्य में एक आंधी और तूफान की तरह से काम चल रहा है। और आने वाला जो 81 सीट है, और जिस तरीके से मैंने लगातार बात किया है
कि आदिवासी सीटों में जो 28 सीट हमारे आदिवासियों का है और गैर आदिवासियों का जो 10 सीट है, अगर वो गिर जाता तो हेमंत सरकार की सीट अभी कुर्सी की गिर जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात है 81 विधानसभा में जीत के आने वाला सिर्फ एक टाइगर का लहर होगा और ये तय है। मुझे पूरा विश्वास है झारखंड की जनता ये पुकार और हुंकार भर दी है कि आने वाला समय में हमारे सीएम होंगे तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो जी होंगे। सर, पहला वादा था कि अगर हमारी पार्टी के कोई भी मेंबर्स जीतते हैं, विधानसभा चुनाव जीतते हैं, तो 75% डोनेशन किया जाएगा। वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी डोनेशन किया जा रहा है। और भी बहुत सारे घोषणा पत्र में थे कि किसानों के लिए जो है खेतों तक जो है सिंचाई योजना के लिए जो है पार्टी प्रयास करेगी। तो पार्टी किस स्तर से भी प्रयास कर रही है और किसानों के खेत तक पानी पहुँचाने के लिए पार्टी किस प्रकार से आंदोलन करेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे किसानों के खेत सूखा रहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जी ने ये वादा किया था कि हम सरकार में अगर आते हैं, झारखंड की जनता हमें सरकार तक पहुंचाती है तो हम उनको सिंचाई का, किसानों का सहयोग करेंगे, उन तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आज वो सरकार में नहीं है। एकमात्र विधायक होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के लेकर स्टूडेंट को जिस तरह से प्रोत्साहन करने का काम किया है, वो पूरे झारखंड में ऐतिहासिक रूप उन्होंने देने का काम किया। और मैं निश्चित तौर पे ये विश्वास रखता हूँ कि जिस तरह से इनका कार्य अभी तक चल रहा है, मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में 2029 में इनका लहर इससे भी जबरा बड़ा बढ़ेगा और आने वाले समय में इनकी सीट की संख्या बढ़ेगी। और जो आपने सवाल किया कि ये सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तब सभी चीज़ों का मुद्दा का समाधान इनके माध्यम से होगा। क्योंकि आज जिस तरह से झारखंड में युवा छात्र हो गए, आपके जो पढ़ लिख कर जो बेरोजगार बैठे हैं, वो सभी त्रस्त है इस सरकार से। चाहे वो भाजपा की केंद्र सरकार हो, चाहे झारखंड की राज्य सरकार हो, सभी से हर युवा वर्ग खास करके नाराज चल रहा है, जो पूरा तन मन के साथ टाइगर जयराम के साथ आने के लिए उत्सुक है। हर जगह से उनकी लहर चल रही है और वही लहर का आज परिणाम है कि अधिवेशन में हमने यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाहर होंगे, वहाँ पे सीट फुल हो गई और बहुत से लोग बाहर, उनको अंदर जाने का मौका भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम कॉल करने के बाद ये तादाद यहाँ पहुँचती है। इस अधिवेशन में कितने नए लोग पार्टी के साथ जुड़े होंगे लगभग? जी, बहुत से पार्टी के, बहुत से दल के लोग आज इस पार्टी में जुड़े, जो खास करके हमारे आज आप देख रहे हैं हमारे रफ़ीक भाई, जो पूर्व में बोकारो जिला अध्यक्ष थे युवा कांग्रेस के, इन्होंने पार्टी छोड़कर अभी आज इसमें शामिल हुए और इनको संगठन महासचिव के तौर पे इनको जिम्मेवारी आज दी गई है। अब मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि इसी तरह से जो नए लोग आ रहे हैं उनको जिम्मेवारी जो देने का काम टाइगर जयराम महतो के द्वारा की जा रही है। पूरे झारखंड में एक लहर की तूफान उन्होंने उठा दिया है और युवाओं में जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके अंदर एक आशा और उम्मीद जगा दी है कि अगर ये व्यक्ति को हम सीएम बनाते हैं तो आने वाले दिनों में झारखंड का हर एक बेरोजगार का समाधान होगा, बेरोजगारी का समाधान होगा। प्लांट में जिस तरह से आप देखते होंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप उनको देखिएगा कि वहाँ पे ठेकेदारी कौन करता है। झारखंड को लूटने के लिए सिर्फ झारखंड हम लोगों को कागज़ों में देकर और सब ठेका पट्टा दुनियादारी सब बिहारी आज कर रहे हैं। क्या बिहार से आप बस के आए हैं यहाँ पे काम कमाने के लिए कि हम लोगों पे राज करने के लिए? आज इसी मिथक को तोड़ने का काम टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। आज जिसके हम झारखंडियों में इतनी सहिष्णुता थी कि हम आवाज़ तक नहीं उठाते थे, जो जैसा कर रहा हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आज गलत को गलत कहने का ताकत टाइगर जयराम महतो ने दिया और वो एक एक लड़का आज उस तरह से सवाल उठाकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे जितना भी ठेका पट्टा चलता है, अगर जांच करवाया जाए तो झारखंड का एक भी उसमें परसेंटेज नहीं। इसीलिए नियोजन नीति, विस्थापन नीति तय होगा तब झारखंड के लोगों का विकास होगा, बिना इसके झारखंड के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा परिचय हुआ, मैं पूर्व में बेरमो विधानसभा का अध्यक्ष था और युवा कांग्रेस से मैं इस पार्टी में आया हूँ। मुझे भी बहुत जल्द कुछ टाइगर दा के तरफ से जो भी सम्मान मिलेगा, मैं उस सम्मान का भरपूर ख्याल रखूँगा और झारखंड के लिए काम करूँगा।